Hello, dear students. In today's video, we will discuss a question related to probability. So, question is: a bag contains 5 red balls, okay, 4 green balls, and 3 blue balls. Okay, a ball is picked at random. What is the probability that it is red and not green? ठीक है, तो हमें रैंडम पिक करनी है बॉल और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड होगा या फिर नॉट ग्रीन। ठीक है, तो पहला ए क्वेश्चन, ए पे आते हैं। सबसे पहले ए एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए 5 बॉल हैं और 4 ये हैं। पहले बॉल देख लेते हैं। 5 4 + 3 टोटल कितनी हुई? 5 4 9 3 12। ठीक है, टोटल 12 बॉल है। ठीक है, तो इन्हीं के साथ जो भी होना है इन्हीं 12 बॉल्स में होना है। ठीक है, तो 12 बॉल्स में से पिक्ड एट रैंडम, मतलब हमें कुछ नहीं मालूम कि कौन सी बॉल आ जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ये 12 बॉल्स हैं, मान लो बैग में रखी ना, इस तरह से बैग में रखी है 12 बॉल। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं मालूम है कि कौन सी बॉल मेरे हाथ में आने वाली है। ठीक है, तो रैंडम है एकदम। ठीक है, उसमें देखिए 3 कलर ये दिए हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये पता है कि इसमें 12 बॉल है जो कि क्वेश्चन में दिया है, इतना ही पता है। ठीक है, और हमें करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की। रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर मुझे एक, मतलब जो भी है, रेड बॉल कितनी है यहाँ पे? 5 रेड बॉल है। ठीक है, तो 5 रेड बॉल निकालने के लिए क्या मुझे यहाँ इस बैग में 5 बार हाथ डालना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि अगर मैं 5 बार हाथ डालूँ तो हो सकता है ये 4 ग्रीन निकल आए, एक ब्लू निकल आए और रेड एक भी ना निकले। हो सकता है कि पांचों रेड निकल आए। ये तो पांचों रेड निकल आए तो सबसे रेयरेस्ट है, क्योंकि और भी तो बॉल है ना साथ में। देखिए 4 ये हैं, 3 ये, 7 बॉल और अलग से पड़ी हैं और दूसरे रंग की है ना, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमें एक अंदाज़ा बताना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी बतानी पड़ेगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी निकल आता है। ठीक है, टोटल आउटकम, मतलब जितनी भी बार आपने ट्राई किया, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए, यही बनाती है प्रोबेबिलिटी। ओके, यही बनाती है प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो रेड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो मैंने देखिए पूरे 12 के 12 बार चेक किया। ठीक है, यही हुआ टोटल आउटकम। ठीक है, और मुझे चाहिए कितनी? रेड बॉल कितनी है? 5। तो 5 बार तो निकलेगा ना। 12 बार में अगर हाथ डालूंगा तो सारी बॉलें निकल आएंगी 12 बार हाथ डालने पे। उसमें ना जो 5 बार होगा ना, वो तो रेड बॉल ही होंगी ना। तो सिंपल यही आंसर हो जाएगा, यही होती है प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से सेम बी के लिए क्या कह रहे हैं? ठीक है, बी में भी मैं क्या करूँगा कि नॉट ग्रीन, ठीक है, लिख लेते हैं नॉट ग्रीन। ओके, तो मैंने इसी तरह से बी के लिए भी, मतलब ग्रीन नहीं आनी चाहिए। ग्रीन नहीं आनी चाहिए मतलब है कि ये रेड और ब्लू आनी चाहिए, ग्रीन नहीं आनी चाहिए। तो जो भी है, लेकिन मुझे तो हाथ तो मुझे 12 बार ही डालना पड़ेगा इस बैग में, तभी तो 12 बॉल निकलेंगी। ठीक है, ये तो श्योर है। अब लेकिन इसमें जो फेवरेबल है, मतलब मुझे नॉट ग्रीन, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए और दूसरी चाहिए। तो दूसरी कौन कौन सी है? 5 रेड हैं और 3 ब्लू हैं। ठीक है, टोटल 8 हैं। ठीक है, 8 बॉल निकल आए और ये वाली ना निकले। ठीक है, तो मतलब ये 8 आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा फेवरेबल है, यही तो चाहिए। मतलब नॉट ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 रेड एंड 3 ब्लू, ना ग्रीन नहीं चाहिए। तो 8 लिख लिया, सिंपल है ना। मतलब 12 बार में से 8 बार ऐसा होगा जब ग्रीन नहीं आएगा, बाकी तो 4 बार तो आएगा। तो नहीं आने वाला, मैंने लिख लिया 8, यही मेरा फेवरेबल था। ठीक,
तो होप सो आपको ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।